ये फंक्शन पाइवट टेबल की क्यूरीज होती है और ये पाइवट टेबल के स्ट्रक्चर की बुनियाद पर डेटा रिटर्न करके देता है। यानी पाइवट टेबल से डेटा लेने के लिए हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इसका जो पहला फंक्शन है डेटा फील्ड के आर्गुमेंट में इसका जो पहला ऑप्शन है, यानी जो पहला इसका आर्गुमेंट है, इसके पहले आर्गुमेंट में डेटा फील्ड के आर्गुमेंट में पाइवट टेबल के जिस कॉलम का डेटा लेना हो उसका नाम डबल कोटेशन के अंदर आता है। उसके बाद पाइवट टेबल के आर्गुमेंट में सेल की रेंज आती है जिन सेल्स का डेटा हमें चाहिए होता है। उसके बाद फील्ड 1 आइटम 1 ये इजाफी आर्गुमेंट है। ये 1 से 126 126 तक के फील्ड के नाम और उनके आइटम के नाम के पेयर के साथ, यानी इनके फील्ड के नाम और आइटम के नाम के जोड़ा पूरा बना होता है, पेयर होता है, वो पेयरिंग के अंदर ये आते हैं। अगर फील्ड का नाम नॉन न्यूमेरिक होगा तो फिर इसकी वैल्यू डबल कोटेशन में आएगी। उसके बाद ये फंक्शन दिए गए पाइवट टेबल में स्टोर होने वाले डेटा को रिटर्न करता है। अब हम इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। ये हमारे पास पाइवट टेबल है और इस पाइवट टेबल के अंदर कुछ डेटा जो हम अलग से लेना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया गेट पाइवट डेटा और उसके बाद शॉप वन को कोटेशन में मैंने लिखा मैं चाहता हूँ शॉप 1 का जो ग्रैंड टोटल है वो मुझे मिल जाए। तो आप जब शुरू के 2 आर्गुमेंट्स यूज करेंगे तो इनका पाइवट टेबल का जो ग्रैंड टोटल होगा हमेशा वो रिटर्न होगा। तो शॉप 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, शॉप 1 का मैं रिटर्न चाहता हूँ शॉप 1। और A9 जो मैंने यहाँ लिखा है, A9 इस पाइवट टेबल का रेफरेंस है। पाइवट टेबल का पहला कॉलम और पहली जो रो होगी उसको जब हम यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरे पाइवट टेबल जितना भी बड़ा हो उसको ये खुद ही ले लेगा। इसको मैंने ओके करा तो ये शॉप 1 का इसने मुझे ग्रैंड टोटल रिटर्न कर दिया। इसको अगर मैं शॉप 1 की जगह शॉप 3 कर दूं तो ये शॉप 3 का जो 8718 टोटल है वो इसने मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसी तरह दूसरी मिसाल में देखता हूँ। तो दूसरी मिसाल में शॉप 1, यहाँ पे हमारी शॉप 1 आ गई है और मुझे यहाँ पे बी प्रोडक्ट का जो है वो टोटल चाहिए। ठीक है, A10, यहाँ पे A10 मैंने ये लिया है, प्राइवेट टेबल का रेफरेंस है ये A10। प्रोडक्ट जो है वो हमारी फील्ड का नाम है कि फील्ड की प्रोडक्ट में से जो है वो ये चेक करे। और सी जो है यहाँ पे मैं सी की जगह बी कर देता हूँ। बी मैंने कर दिया कि मुझे बी की प्रोडक्ट का जो है वो पूरा डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारी फील्ड का नाम आ गया और सी हमारा आइटम का नाम आ गया, जो कि इसको ये बताएगा कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। तो अब ये मुझे बी प्रोडक्ट के अंदर शॉप 1 में प्रोडक्ट के अंदर से बी की वैल्यू 365 को रिटर्न करके देगा।